हेलो फ्रेंड्स, सवाल है किसी संख्या का एक चौथाई भाग उसके बाद वाली संख्या के एक पांचवें भाग से तीन अधिक है। उस संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक संख्या है, उसका एक चौथाई भाग उसके बाद वाली संख्या के एक पांचवें भाग से तीन अधिक है। ये सवाल कह रहा है। तो मानते हैं हमारा संख्या x है, तो बाद वाली संख्या, अतः बाद वाली संख्या, जैसे बच्चों 5 के बाद 6 आता है और 6 के बाद 7 आता है, यानी एक जुड़ता है। उसी तरह से अगर संख्या x है तो इसके बाद वाली संख्या होगी x प्लस 1, एक जुड़ जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न कहता है किसी संख्या के एक चौथाई भाग, यानी ये संख्या है x का एक चौथाई, क्या हुआ x का एक चौथाई। ठीक है ना, संख्या के एक चौथाई भाग हमने कर दिया। ये संख्या मानी हमने, इसका एक चौथाई। ओके, संख्या के एक पांचवें भाग से उसके बाद वाली संख्या के, उसके बाद वाली संख्या के एक पांचवें भाग से उसके बाद वाली संख्या ये है, ये हमने लिख दिया। इसके एक पांचवें भाग, इसका 1/5 से तीन अधिक है, यानी ये इससे तीन अधिक है। अगर इसमें घटाते हैं तो हमारा 3 आना चाहिए। आइए आपके समझ में। जैसे कि सवाल कह रहा है किसी संख्या के एक चौथाई भाग, ये संख्या मानी हमने, इसका एक चौथाई भाग ये हो गया, संख्या का एक चौथाई हमने कर दिया। उसके बाद वाली संख्या के, ये बाद वाली संख्या के एक पांचवें भाग से इस बाद वाली संख्या का 1/5 कर दिया, से तीन अधिक है, यानी घटाएंगे तो 3 आना चाहिए, जो कि ये इससे 3 अधिक है। ये हमारा हो गया प्रश्न के हिसाब से। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो x गुणे 1/4 माइनस x प्लस 1 गुणे 1/5 बराबर 3। इसको लिख सकते हैं हम x/4 माइनस x प्लस 1, इसके इसमें गुणा किया बटे 5 बराबर 3। इसको लिख सकते हैं x/4, इसको लिखते हैं x प्लस 1/5। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया तो 4 5 20, 4 का इसमें भाग दिया, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा यहाँ किया तो 5, ऐसा का माइनस 5 का गुणा 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4 ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर हमारा आ गया ये 3। अब इसको हल करते हैं हम। तो 5x माइनस 4 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4, 4x ये प्लस का माइनस हो जाएगा 4 बटे 20 बराबर 3। हमें मिलेगा 5x में 4x गया तो x माइनस 4, ये x माइनस 4 बटे 20 बराबर 3। 3 को 3/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसमें किया तो x माइनस 4 आ जाएगा, 1 के गुणा यहाँ करेंगे तो वही का वही आएगा, और 3 गुणा 20 करेंगे तो आपको आएगा 60। इस तरह से x बराबर क्या मिला हमारा 60। ये जो आपका -4 है राइट साइड में जाएगा, यानी साइड चेंज करेगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा प्लस बराबर हो गया 64। तो हमारी x बराबर निकला 64। हमने माना था वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो हमने मानी थी x, अतः वो अभी संख्या हमारी जो है x है। अतः संख्या बराबर 64, बस ये रहा आंसर। अब अगर चाहें तो आप इस उत्तर की जांच कर सकते हैं कि ये हमारा जो सवाल आया है, आंसर जो आया है, ये सही गलत है। तो जो चेक कर लेते हैं एक बार की। तो प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। करा है किसी संख्या के एक चौथाई भाग उसके बाद वाली संख्या के एक पांचवें भाग से तीन अधिक है, यानी इसका एक चौथाई करते हैं और इसके बाद वाले का एक पांचवा करते हैं। ठीक है ना। तो हमारी प्रश्न से इसका एक चौथाई यानी x, यानी 64 का एक चौथाई क्या होगा 64 गुणे 1/4, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी 64 प्लस 1, 64 के बाद वाली संख्या 64 प्लस 1 होगी, इसका 1/5 यानी 5 का भाग दे दिया। ये हमारा 3 आना चाहिए। ठीक है ना, करके देखते हैं। तो आपका जो है ये 16 को 64 होता है, 16 आ जाएगा, और ये आपका आया 65, 64 1 65/5, यानी कि 16 माइनस 13 5
65 हो जाएगा, 13 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो आया 3, तो ये हमारा 3 सा आंसर आया इसका जो है। वो सवाल भी कहता था कि ये संख्या इससे 3 अधिक है, ठीक है ना। तो हमारा जो आया यहाँ पे ये सवाल कहता 3 अधिक है, इस वजह से हमारा ये सवाल है ये सही है, ये आंसर हमारा सही है। बच्चों अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत समपूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योग 108 है। तो हमें यहाँ 3 क्रमागत समपूर्णांक ज्ञात करना है। तो मानते हैं इनमें से माना पहला समपूर्णांक बराबर x तथा दूसरा समपूर्णांक। देखिए बच्चे यहाँ पे क्रमागत समपूर्णांक निकालने हैं, क्रमागत समपूर्णांक, ठीक है ना। तो क्रमागत का मतलब होगा जैसे हमारा पहला कोई समपूर्णांक 10 है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा क्रमागत में से तो x+2 होगा, यानी 12 होगा, और 12 के बाद जो आएगा उसमें फिर दो जुड़ जाएगा तो वो 14 होगा। 14 के बाद वाले में 14 + 2 16, 16 के बाद जो 16 + 2 18, यानी 2 जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी हमारा 2 जुड़ेगा। पहली संख्या ये है, तो अगली क्रमागत सम संख्या जो होगी x+2 होगी, तथा तीसरी जो होगी वो होगी x+2, इसमें भी 2 जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगी, इसमें 2 जुड़ा फिर इसमें भी 2 जुड़ जाएगा तो x+4। ये 3 क्रमागत सम संख्याएं जो है हमारी हैं। अब प्रश्न कहता है जिनका योग 108 है, कह रहा है इनका योग 108 है। प्रश्न से इनका योग बराबर 108, यानी कि x + x+2 ये प्लस ये x+4 बराबर हमारा 108 होना चाहिए। ब्रैकेट हटाते हैं तो x + x+2 + x+4 बराबर 108, x 3x 2 और 4 6 बराबर 108 आया। तो 3x बराबर होगा 108, ये 6 इधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, मिलेगा आपको 102। तो इस तरह से x बराबर होगा 102। देखिए यहाँ 3x है, ये 3 को हटाएंगे, गुणे में है, यहाँ पे जब साइड चेंज करेगा तो भाग में आ जाएगा। ये गुणे में होता तो भाग में आ जाता, ठीक है ना। अगर भाग में होता तो साइड चेंज करेगा तो गुणे में चला जाएगा। इससे इससे काटेंगे तो 3 × 9 और 3 × 12 बराबर आया 34। ये 34 हमारी पहली संख्या आई। x क्या है, x पहला समपूर्णांक है, दूसरा x+2 और तीसरा x+4। तो अब निकालते हैं तीनों संख्याएं। अतः तीनों क्रमागत सम संख्याएं जो आपकी होंगी, एक तो ही 34, फिर 34 में 2 जुड़ेगा, फिर इसमें भी और 2 जुड़ेगा, ठीक है। 34 में 2 जुड़ा, फिर इसमें से और 2 जुड़ा, तो आपका आया जो आंसर आया 34, ये हुआ 36 और ये हुआ 38। बच्चों इस तरह से ये जो है तीनों समपूर्णांक क्रमागत संख्याएं आपकी आ गई। ये रहा आंसर। बच्चों इस सवाल की जांच कर लेते हैं कि ये जो आंसर आया हमारा सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो देखते हैं, हमारा सवाल कहता है जिनका योग 108 है, यानी जो संख्याएं आएंगी उनका योग 108 होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं क्या इनका योग 108 है। आपका जो है 34 + 36 + 38 यानी चाहिए 108। 8 से 14 और 14 और 4 18, आपका आया 8, हासिल लगी 1, 3 3 6 3 9 और 1 10, ये आया आपका 108। और यही हमारा जो है इनका योग आना चाहिए। इसका मतलब हमारे जो आंसर ये करेक्ट है। तो बच्चों ये रहा आज की वीडियो के दोनों सवाल। कैसे लगे आपको अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।